क्या है भैया एमवाई समीकरण? सांप्रदायिकता और जातीयता में प्रदेश को बांटने के नाम को इन्होंने एमवाई समीकरण कहने का काम किया। हमारा प्रदेश बिहार जो आजादी के 75 साल के बाद भी एक पिछड़ा राज्य कहलाता है कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है ना आरक्षण को कोई खतरा है ना संविधान को कोई खतरा है। मैं भी सर पे कफन बांध के निकला हूं कि जब तक बिहार को विकसित राज्य नहीं बना दूंगा तब तक मैं भी चैन की सांस नहीं लूंगा। आज भी अगर एक भी बिहारी की हत्या होती है, अगर एक भी बच्ची बहन के साथ बलात्कार होता है तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। हमारा प्रदेश बिहार जो आजादी के 75 साल के बाद भी एक पिछड़ा राज्य कहलाता है। कौन लोग जिम्मेदार हैं, किनकी जवाबदेही है, ये चुनाव वो जवाबदेही तय करने का समय है। ये चुनाव वो जिम्मेदारी को स्थापित करने का समय है और उन लोगों को, जिन लोगों ने बिहार को आजादी के 75 सालों के बाद भी बिहार को पिछड़ा बनाए रखा, उन लोगों को जवाबदेह करने का समय है। साथियों, आज सबसे बड़ी विडंबना हमारे राज्य की जिस तरीके से हम लोगों को बांटा जाता है। आप चले जाइए किसी भी दूसरे राज्य में, उस राज्य के लोग एकजुट होकर, एकत्रित होकर अपने राज्य के विकास की बात करते हैं। पर दिक्कत यह कि हमारे राज्य में कई ऐसे राजनीतिक दल और कई ऐसे राजनेता हैं जो हमें सिर्फ जात पात धर्म मजहब में बांटने की राजनीति करते हैं। हमें बांटकर वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं। बिहार की एक पुरानी पार्टी जिसको लंबे समय तक 15 साल तक मौका दिया बिहार की सत्ता में काबिज होने का, बिहार की जनता ने लगातार 15 साल तक राष्ट्रीय जनता दल उनके नेताओं पर विश्वास किया, पर बदले में उन्होंने क्या किया? बदले में हमें सिर्फ जात पात धर्म मजहब में बांटने का काम किया। वो बांटते गए, हम बढ़ते गए, वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते गए और हमारे घर बर्बाद होते गए। आज कितने घर से वो हमें जातीयता और सांप्रदायिकता में बांटकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम करते हैं। क्या कहते हैं राष्ट्रीय जनता दल वाले कि हमारा एमवाई समीकरण है। क्या है भैया एमवाई समीकरण? सांप्रदायिकता और जातीयता में प्रदेश को बांटने के नाम को इन्होंने एमवाई समीकरण कहने का काम किया। साथियों, अगर इनका एमवाई समीकरण है तो हम लोगों का भी एमवाई समीकरण है। पर हमारे एमवाई समीकरण में एम से महिलाएं हैं और वाई से युवा हैं। ये हमारी ताकत है। युवा जो देश की सबसे बड़ी आबादी है और महिला जो देश ही नहीं दुनिया की आधी आबादी है। साथियों, इसकी सोच के साथ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट आगे बढ़ने का काम कर रहा है। हम चाहते हैं कि बिहार की हर एक महिला, हर एक बच्ची, हर एक बेटी, हर एक बहन को उसका हक, अधिकार सम्मान के साथ मिले। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट चाहता है कि मेरे प्रदेश के युवाओं को शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए बिहार छोड़कर बिहार से बाहर ना जाना पड़े, बल्कि आपको बेहतर शिक्षा, बेहतर रोजगार अपने ही राज्य में मिले, अपने ही जिले में मिले, अपने ही प्रखंड, अपनी ही पंचायत, अपने ही गांव में मिले। इस सोच के साथ बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट आगे बढ़ने का काम कर रहा है। पर इन लोगों ने, पर इन विपक्षी दलों ने हम लोगों को
एकजुट होता देख साम दाम दंड भेद पूरी ताकत आजमा दी कि किस तरीके से पुनः हम लोगों को बांटा जाए। बात बात पर हम लोगों को डराने का काम किया, बात बात पर हम लोगों के बीच डर और भय का माहौल उत्पन्न कर हम लोगों से वोट लेने का प्रयास ये राजनीतिक दल करते रहे। आज जब मैं गया जी की धरती पर यहां पर मौजूद हूं, याद कीजिए वो लोकसभा का चुनाव क्या कहते थे ये विपक्ष के दल नेता, ये राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस वाले, किस तरीके से लोकसभा के चुनाव में हम लोग को डराने का काम करते थे। कहते थे कि भैया अगर केंद्र में तीसरी बार एनडीए की सरकार आ जाएगी तो आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा, लोकतंत्र की हत्या कर दी जाएगी, संविधान समाप्त कर दिया जाएगा। आज 1 साल से ज्यादा हो गया हम लोग की केंद्र की सरकार को, बताइए किसका आरक्षण छीना गया, कहां का लोकतंत्र खत्म हुआ, या किस देश का संविधान समाप्त कर दिया गया। साथियों, जिस गठबंधन में हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचार हो, जिस गठबंधन में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास शामिल हो, आज आप लोगों के सामने गया जी की इस पावन धरती से आप लोगों के सामने ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है ना आरक्षण को कोई खतरा है ना संविधान को कोई खतरा है। पर हां, खतरा है तो इन विपक्षी दल के नेताओं से, ऐसे राजद कांग्रेस के नेताओं से जो बात बात पर हम लोगों को बांटकर अपनी राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास करते हैं। साथियों, आज जब बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट महिलाओं के सम्मान की बात करता है, बुजुर्गों के सम्मान की बात करता है, युवाओं के हक की बात करता है, किसानों की बात करता है, मजदूरों की बात करता है, तो इन लोगों को बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को समाप्त करने की साजिश रचने का काम करते हैं। ये लोग नहीं चाहते कि चिराग पासवान एक सांस में 14 करोड़ बिहारियों की बात करे। ये लोग नहीं चाहते कि चिराग पासवान बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने का काम करे। और उसके लिए इन्होंने हर संभव प्रयास किया चिराग पासवान को समाप्त करने का। पहले इन लोगों को लगा कि अगर चिराग पासवान को, इसकी पार्टी को तोड़ देंगे तो चिराग पासवान समाप्त हो जाएगा। नहीं समाप्त हुआ चिराग पासवान। फिर इन लोगों को लगा कि चिराग पासवान को, इसके परिवार को तोड़ देंगे तो चिराग पासवान समाप्त हो जाएगा। नहीं समाप्त हुआ चिराग पासवान। फिर इन लोगों को लगा कि चिराग पासवान को इसी के घर से, इसकी मां बूढ़ी नानी के साथ इसका सामान उठा के सड़क पे फेंक देंगे तो चिराग पासवान समाप्त हो जाएगा। नहीं समाप्त हुआ चिराग पासवान। अब तो डर इतना ज्यादा कि भैया चिराग पासवान को बम से ही उड़ा दो, चिराग पासवान समाप्त हो जाएगा। नहीं समाप्त हुआ चिराग पासवान। क्योंकि जो लोग ये सोचते हैं कि इन बातों से चिराग पासवान समाप्त हो जाएगा, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा है। भैया ना डरने वाला हूं ना झुकने वाला हूं, और डर तो मुझे किसी से नहीं लगता है। जितनी ताकत आजमानी है आजमा ले। मैं भी सर पे कफन बांध के निकला हूं कि जब तक बिहार को विकसित राज्य नहीं बना दूंगा तब तक मैं भी चैन की सांस नहीं लूंगा। ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं।
ऐसे में साथियों जरूरत है हम सबको एक होने की, जरूरत है हम सबको एकजुट होकर बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट को घर घर तक पहुंचाने की। और साथ ही में जरूरत है इन विपक्षी दल के नेताओं की इनके झूठे वादों को घर घर तक बताने का कि कैसे चुनाव आते हैं तो ये तमाम विपक्षी दल के नेता आप लोगों के बीच आएंगे, आप लोगों के सामने हाथ जोड़ेंगे, विकास की बात करेंगे। पूछिए जब 15 साल दिए थे 90 के दशक में, क्यों बिहारी युवाओं को मजबूर होना पड़ा बिहार से पलायन करने के लिए? मैंने वो पीड़ा उन युवाओं की आंखों में देखी है जो दूसरे राज्यों में रहते हैं, जो दूसरे देशों में रहते हैं। पीढ़ियां बीत गई इनकी, पर वो बिहार वापस नहीं आ पाए क्योंकि बिहार को इस बर्बादी की कगार में धकेलने का काम जो 90 के दशक में किया गया, जहां पर हत्या, अपहरण, लूटमार, डकैती, बलात्कार जैसी घटना रोज होती थी। और आज भी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट आप लोगों को यह विश्वास दिलाता है कि अगर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के शासन काल में एक भी अपराध की घटना घटेगी तो अपराधी को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, उसको सलाखों के पीछे उसको धकेला जाएगा। आपराधिक घटनाएं 90 के दशक में घटती थी, वो भी स्वीकार नहीं थी, और अगर आज भी घटती है तो ये भी स्वीकार नहीं की जाएगी। आज भी अगर एक भी बिहारी की हत्या होती है, अगर एक भी बच्ची बहन के साथ बलात्कार होता है तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और इसीलिए बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट मजबूती से आगे बढ़ने का काम कर रहा है। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।